जय श्री राम मित्रों, गणपति की पूजा सर्वप्रथम की जाती है, ऐसा वरदान प्राप्त है उन्हें। देवताओं को भी समय पड़ने पर बुद्धि का आश्रय लेना ही पड़ता है, अतः बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है और श्री गणेश की गणना बुद्धिमानों में सर्वप्रथम की जाती है। यदि ऐसा न होता तो उन्होंने अपने बड़े भाई से पहले मूषक पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने की शर्त न जीती होती। माता पिता में समस्त ब्रह्मांड का समावेश है, ऐसा तर्क कोई बुद्धिमान ही व्यवहार में सोच सकता है। कहते हैं, जब महर्षि व्यास के समक्ष महाभारत को लिपिबद्ध करने का प्रश्न आया तो उन्होंने श्री गणेश का ही नाम सुझाया, क्योंकि इनसे तेज लेखन और कोई नहीं कर सकता था। श्री गणेश ने ऐसा किया भी, वे महाभारत को लिपिबद्ध करने वाले बने। लंबोदर और महाकाय श्री गणेश ने युद्ध भूमि में महाबली राक्षसों को मृत्यु का ग्रास बनाकर अपने भक्तों की रक्षा की है। कर्तव्य निष्ठा के कारण ही उन्होंने अपने पिता भगवान शिव को भी युद्ध के लिए ललकारा था। इस युद्ध के बाद ही वे गजबदन हो गए। मंगलकारी श्री गणेश के नामों का स्मरण करते हुए जिस काम को भी प्रारंभ किया जाता है वह निर्विघ्न समाप्त होता है। विघ्नों और प्रतिकूलताओं में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वे श्री गणेश का सामना कर सके। तो मित्रों, गणेश को अग्र पूज्य क्यों माना जाता है, इसके पीछे एक बड़ी ही सुंदर कथा है। एक बार क्या होता है, सभी देवतागण कैलाश पर्वत पर आते हैं, वहाँ माँ पार्वती का दर्शन प्राप्त करते हैं, भगवान भोलेनाथ का दर्शन प्राप्त करते हैं और उसके बाद खेलते हुए दोनों पार्वती पुत्रों को देखते हैं, गजानन और षडानन। कार्तिकेय का दूसरा नाम षडानन भी है। दोनों बच्चों की सुंदरता और उनकी बाल लीलाओं को देखकर देवता अभिभूत हो जाते हैं और वो माँ पार्वती को अमृत से सिंचा हुआ एक मोदक भेंट करते हैं। दोनों बच्चे उस मोदक को प्राप्त करने के लिए लालायित हो जाते हैं, मचल जाते हैं। माँ पार्वती कहती है कि बेटो, इस मोदक को प्राप्त करो, इससे पहले इसके गुणों को समझो। यह मोदक ऐसा है जिसकी गंध से ही अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है और निसंदेह इसको सूंघने वाला और खाने वाला संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता हो जाता है, सब तंत्रों में प्रवीण हो जाता है। उसमें एक साथ लेखक, चित्रकार, विद्वान, ज्ञान विज्ञान विशारद और संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान समा जाता है। ऐसी विशेषता है इस मोदक में। लेकिन यह मोदक उसी को मिलेगा जो धर्माचरण के मार्ग में अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध कर देगा। तो माँ की आज्ञा पाकर कार्तिकेय अपने तेज वाहन मोर पर सवार हुआ और संपूर्ण पृथ्वी के तीर्थ स्थलों का दर्शन करने, उनमें स्नान आदि करने के लिए चल पड़ा। इधर पीछे से गजानन सोचते हैं कि मेरे पास तो मूषक राज है जो ज्यादा तेज गति से नहीं चल सकते, तो समस्त ब्रह्मांड मेरे माता पिता में ही समाया हुआ है, तो क्यों न मैं इन्हीं की परिक्रमा कर लूं। आसन पर विराजमान माँ पार्वती और शिव की गणेश ने परिक्रमा की और सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। थोड़ी देर में कार्तिकेय भी अपने मयूर वाहन पर बैठकर आ गए। आकर बताया कि माँ, मैं संपूर्ण तीर्थों का स्नान आदि करके और आ गया हूँ और धर्म के मार्ग में मैं ही श्रेष्ठ हूँ। तो माँ पार्वती ने कहा, ये पुत्र, समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, संपूर्ण देवताओं को किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब प्रकार के व्रत, मंत्र, योग और संयम का पालन, यह सभी साधन माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। इसलिए माता पिता में ही संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करने वाले इस मेरे पुत्र गजानन को मैं ये मोदक दूंगी और आशीर्वाद देती हूं कि ये बल बुद्धि दाता होगा। यज्ञ आदि में इसका प्रथम पूजन किया जाएगा। और उसी समय महादेव ने भी अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया कि सभी देवता गणों में तुम अग्र पूज्य रहोगे और सभी देवता
तुम्हारे अग्र पूजा से ही संतुष्ट होंगे। तो मित्रों, इस तरह से माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करके और गणेश अग्र पूज्य बने। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।